देते हैं, वही आपका नंबर होता है खेल कूद में। हम नहीं खेलेंगे, हमारी इच्छा नहीं है खेलने की, लेकिन फॉर्म आया है सबके लिए तो हम फॉर्म भर देते हैं। अब कहिए कि फॉर्म भर दे, जब खेलने जाएंगे तो फॉर्म खाएंगे जो भर दें, तो फॉर्म भर देंगे तो एक बात ये आएगी, मान लीजिए बिहार में 70 लाख दिव्यांग है, सरकार ने फैसिलिटी दिया खेलने के लिए, तो यदि 1 लाख 2 लाख दिव्यांग जन की संख्या नहीं गई खेल में, तो सरकार ये ना समझेगी, मान लीजिए कि 1000 संख्या गई तो सरकार समझेगी ये तो बेकार का विभाग बना दिया गया, दुनिया भर का पैसा खर्चा किया गया, यहाँ तो कोई खेलने वाला ही नहीं, तो अगले साल से सरकार जो ये प्रोग्राम बंद कर देगी। हम जो है 5 लाख फॉर्म भरेंगे, 5 लाख दिव्यांगजन फॉर्म भरेंगे, बेशक खेलने के लिए 1 लाख जाए, 50,000 जाए, लेकिन 5 लाख जो जाएगा फॉर्म, तो सरकार को भी सोचना है 5 लाख फॉर्म भरने वाले हैं, ये इसको जिला कर रखना होगा विभाग को। ठीक है, खेलने के लिए 85,000 गए, तो बहुत सारी परेशानियां है दिव्यांगजन के पास, हो सकता है उस परेशानियों के चलते दिव्यांग न आया हो, फॉर्म तो भरा ना, वो तैयार तो है, उसका मनोबल तो बना हुआ है ना खेलने के लिए, इस बार नहीं खेला अगली बार खेलेगा। तो सरकार जो उस विभाग को धीरे धीरे मजबूत बनाएगी, कमजोर नहीं करेगी और ना उस विभाग को खत्म करेगी। तो हम लोग दूर की कौड़ी सोचते हैं कि सरकार से लड़ करके हम लोग एक विभाग को क्रियाशील कर रहे हैं, और उस विभाग से जुड़ करके आप यदि लाभ नहीं लेंगे, खड़े नहीं होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, तो सरकार क्या करेगी, उस विभाग का फंडिंग बंद कर देगी। तो ऐसा नहीं होना है, विभाग का फंडिंग बंद नहीं होगा, इसलिए हर किसी से आग्रह है, मीटिंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं, कल मैंने एक लिंक डाला है, ऊपर में मेरा फोटो है, नीचे में खेलकूद से संबंधित है, और गूगल मीट की तरह का ही वो लिंक है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे साइट खुल जाएगा और आप फटाफट एकदम 5 मिनट में जो है भर देंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स बताया, ये डॉक्यूमेंट सामने रखना है और देख करके फटाफट टाइप कर देना है, हो जाएगा काम। तो कुल मिला करके खेल के माध्यम से, अब देखिए आप जो है शरीर से, मान लीजिए शरीर का ऊपर वाला भाग हट्टा कट्टा है और कमर से नीचे कमजोर है, तो आप सोच रहे हैं हम चल के, हम बैठ करके चल रहे हैं, तो फिर कैसे हमारा क्या होगा। श्रवण बाबू जरा माइक बंद कर लीजिए अपना, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम तैयार हो जाते हैं, तो खेलने की बात बैठ करके ही चल रहे हैं, लेकिन बैठ करके ही चलने वाला जो है वो खेल में शामिल हो गया, और शामिल होकर के झंडू कुमार जो है नालंदा का जो है, आज देखिए दुनिया में परचम लहरा रहा है, और सरकार कैसे उसको हाथ पर रखी है, और लाखों लाख रुपया मिल रहा है उसको जो है, जिसके पास अपना रहने के लिए एक बिता न जमीन था और न सर पर उसके घर वाले को छप्पर थी, एक सरकारी टूटा हुआ पुराना मकान में लोग अपना जो है इस कार्यालय था, उसी में एक भाग में जो है किसी तरह से यायावर की तरह से जिंदगी गुजारने वाले परिवार में झंडू कुमार आज जो है दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। पूरी दुनिया वो नाम का मुताज नहीं, आज दुनिया पहचानती है खेल में जो है झंडू कुमार दिव्यांग जो है किस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं। तो यही एक बात होती है, आज तक घर वाले से ही सीमित रहे, हम घर तक ही सीमित रहे, और घर से हुआ बहुत ज्यादा तो अपने टोल महल तक, लेकिन जैसे ही संगठन से जुड़ते हैं और ये विविध योजनाएं जो आती हैं, उसमें आप जैसे ही अपने आप को डालते हैं, अरे कोशिश तो करके देखिए भाई, एक बार कोशिश करने में क्या लगा है, पैसा तो लग नहीं रहा है। ये होता है कि फॉर्म भरने में 100 रुपया लगेगा, हम कहाँ से लाएंगे, 50 रुपया लगेगा, कहाँ से लाएंगे, बे पैसे का मुफ्त का फॉर्म भरना है भाई। तो मुफ्त का फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है, तो एक बार अप्लाई तो करो, हर कोई, जितने लोग आप मीटिंग में जुड़े हुए हो सभी लोग अप्लाई करो, फार्म भरो, नो डाउट फार्म भर करके आप देखो अपने आप को, एक बार सामने खड़े हो सकता है कि आपके भीतर का जो छिपा हुआ उन्मेष है, सुसुप्तावस्था में खेल खिलाड़ी का जो छिपा हुआ है, अचानक जब आप खेल के मैदान के पास जाते हैं तो देख करके जो है आपके भीतर वो भाव उखड़ जाए, और जैसे ही आप शामिल हो आप चमत्कार कर दे। ऐसे ही होता है चमत्कार, हम सोच भी नहीं सकते, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो काम हो जाता है। और वो काम होगा कब, तो बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, जब तक हाथ में पंखा लेकर के डुलाएंगे ना प्रभु, तब तक जो हवा लगेगी नहीं। बिजली का पंखा है तो जा करके जो है स्विच नहीं दबाएंगे तब तक पंखा मिलेगा नहीं,
एसी का हवा खाना है तो हाथ में रिमोट उठा करके रिमोट का बटन नहीं दबाएंगे तब तक हवा मिलेगी नहीं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब कि जब तक आप अपने आप को क्रियाशील नहीं करेंगे, आपका जितना ही अंग काम करता है उतने ही अंग को क्रियाशील कीजिए, आप बस देखिए चमत्कार हो जाएगा। आप एक बार प्रयास तो करके देखिए। मैंने देखा है, एक नहीं असंख्य लोगों को मैंने देखा है कि आगे बढ़ करके और थोड़ा सा मेहनत किए, थोड़ा सा प्रयास किए और थोड़ा सा प्रयास जो उनको रास्ता दिया और इसके बाद वो जी जान से भिड़ गए। जब आपको एक दिखाई देने लगेगा फ्यूचर, जिला से जैसे ही आप चयनित होंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा, अरे वाह हम तो जिला से निकल गए, अब स्टेट में खेलना है। अब जो आप कभी खेल के लिए अभ्यास नहीं करते थे, आप ऑटोमेटिक घंटों अभ्यास करने लगेंगे, आपके भीतर ऊर्जा का संचार होने लगेगा, आपके आगे का सपना दिखाई देने लगेगा और आपकी दौड़ तेज हो जाएगी। और फिर यही तो वो भाव है जिस भाव के जगते ही आदमी लक्ष्य को पूरा कर देता है। तो आपके भीतर जैसे ही वो भावना जगती है बस आप दौड़ लगा देते हैं और लक्ष्य को पा लेते हैं। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आज का जो दो विषय, एक तो चुनाव में सहभागिता, वोट देना है, और देखिए एक बहुत बड़ी बात, हम लोगों को जो है वोटिंग का इस बार सुविधा जो है मोबाइल से मिलने वाला है। मोबाइल से बैठ कर हम लोग वोटिंग करेंगे, एक ऐप डाउनलोड होगा और उस ऐप में हम क्लिक करके खोलेंगे और वहीं से वोटिंग करेंगे और जिसको वोटिंग करेंगे वोट उसको चला जाएगा। आप सोचिए कि हम योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से यदि हम 71 लाख दिव्यांग जन इसमें वोटर मान करके चलिए कि कम से कम 30 लाख दिव्यांग जन यदि वोटर होंगे और 30 लाख दिव्यांग जनों के साथ हमारा पीडब्ल्यूडी संघ जो है वो ग्रुप में सट करके एक दूसरे को मोटिवेट करके और तैयार कर ले कि वन टाइम जो है सभी लोगों को बटन इसी में दबाना है। अब तो बूथ पर नहीं जाना है, घर बैठे जो है बटन दबाना है, तो आप जो है इसी पर बटन दबाइए। एक जो है एक इशारे पर दिव्यांग जन जुड़ करके और एक बार बटन क्लिक करेंगे तो सोचिए कि चमत्कार हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज मिली है हम दिव्यांग जनों के पास, कितनी बड़ी ताकत मिली है हम दिव्यांग जनों के पास कि हम जो है एकजुट करके मोटिवेट करके, या कम से कम हर दिव्यांग जो है अपने गांव में मान लीजिए 10 दिव्यांग वोटर है और 10 दिव्यांग वोटर को जो है क्या किया, तो जो एक जन के दरवाजे पर हम 10 लोग जुट गए और एक ही जगह जुट करके एक ही बार बटन दबाए, क्लिक से 10 वोट के संगे चला गया, तो पता तो चलेगा ना कि हमारा 10 वोट गारंटेड इधर चला गया। तो इस प्रकार से हम गारंटेड वोटिंग कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है और इसका लाभ हम उठा सकते हैं अपने उम्मीदवार के पक्ष में। इतनी बड़ी व्यवस्था सरकार ने हमारे हाथ में दी है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें लग रहा है कि इस बार के इलेक्शन में हमारे दिव्यांग साथी यदि खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, अपनी ताकत को दिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारे भीतर जो जज्बा है वो जज्बा जो है किस प्रकार से प्रस्फुटित होकर के सामने आया है। देख लीजिए इसका रिजल्ट जो है क्या हो रहा है। तो बंधुओं, आप सभी से यही आग्रह है कि आप लोग जहां कहीं भी हो, जिस जगह में भी हो, आप कम से कम संकल्पित हो कि हमें 10 जन को तैयार करना है और 10 जन को तैयार करने में भी सही लग जाइए। आप सबसे पहला काम तो आप जो है ये फॉर्म भरिए गूगल पर और फॉर्म भर करके जो है ये खेल वाला फॉर्म भर दीजिए कि लगे कि आप आज संकल्पित हुए हैं मीटिंग में, तो सबसे पहले अपना फॉर्म भरेंगे खेल के लिए, मतलब हम तैयार हैं। मैं गया था एक कार्यक्रम में और भोजपुर जिला अंतर्गत जो है वो कार्यक्रम था और वहां मैं गया हुआ था डुमराव अनुमंडल में और वहां तैयारी चल रही थी गांधी मैदान में जाने के लिए। वहां मैंने पूछा, आंचलिक भाषा में पूछा कि बंधुओं चलना है पटना गांधी मैदान में 3 दिसंबर को, तो आप लोग बताइए के तैयार बा, तो सारे लोग हाथ उठा करके कहेंगे सब केहू तैयार बा। तो ये होती है संगठन की ताकत। तो ऐसे ही आप सब कोई जो है तैयार हो करके और सबसे पहले जो है
फॉर्म भरिए, खेल कूद का फॉर्म भरिए, ये संकल्पित होकर के दर्शाइए कि हाँ हम लोग अपने आप को इंपावरमेंट कर रहे हैं। देखिए हमने फॉर्म भर दिया, हम खेले चाहे न खेले, हमने फॉर्म भर दिया। और फॉर्म भर देने के बाद आप कल्पना कीजिए कि खेल में कैसे जीवन होता है। और जरा 2-4-10 वीडियो देखिए कि दिव्यांगजन जो है खेल के माध्यम से कैसे आगे निकले। आप जिस प्रकार के दिव्यांग